हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मौर्य आप सभी का रोचक स्टडी के इस सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का साक्ष्य देता है? ऑप्शन बी एकदम सही है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन बी एकदम सही है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग क्या है? तो इसका सही आंसर है संवैधानिक संस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका संगठन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग के तर्ज पर 1993 में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन सी है, 1993 में हुई। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में है। ओडिशा में ये स्थित है। ये तलचर कोयल फील्ड है। तलचर कोयल फील्ड भारत के उड़ीसा राज्य के अंगुल जिले में ब्राह्मणी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? सोना कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इसको सही आंसर कोलार की घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? कहाँ पर हुई? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसका सही ऑप्शन सी है, 1932 में। कहाँ पर हुई? इसका अखिल भारतीय हरिजन की स्थापना एम के गांधी द्वारा वर्ष 1932 में बॉम्बे में की गई। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। यह हरिजन या दलित लोगों के लिए भारत के दलित वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है। इसका मुख्यालय गांधी आश्रम किंग्सवे दिल्ली में है और इसकी शाखाएं 26 राज्यों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 41वें संशोधन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन सी एकदम सही है, अनुच्छेद 39A, आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है? रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है ऑप्शन बी, आयनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है? सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? इसका सही आंसर है सी, राजस्थान में निवास करती है। सहरिया मुख्यतः रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा और गुना जिलों और राजस्थान के 12 जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148, आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी? डल लेक,
भीमताल लेक, वुलर लेक और नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका वुलर लेक। सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहे जाने वाली कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कोसी। कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान के कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थान की कोणीय रेखा दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अक्षांश। अक्षांश का उपयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं ये कोणीय दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्य यानी केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, अंडमान निकोबार में है। ये वो जनजाति के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी का एक चौड़ा सिरा जो समुद्र में मिलता है क्या कहलाता है? नदी का चौड़ा सिरा जो समुद्र से मिलता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ज्वारद मुख। ये ज्वारनद मुख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका ऑप्शन ए सही है, बाबर और लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, कावेरी नदी की सहायक नदी काबिनी नदी है। नदी को तिब्बत में त्यांगपो के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को, यहाँ कहने का मतलब है किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है? तो इसका ऑप्शन सी है सही, नर्मदा एस्च्यूरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास के संस्थापक कौन थे? मद्रास के संस्थापक कौन थे? इसका सही, मद्रास के संस्थापक कौन थे? ये इसका ऑप्शन सी सही है, फ्रांसिस डे जो थे वो मद्रास के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के महाद्वीपीय सतह पृष्ठ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वाला खनिज कौन सा है? पृथ्वी के महाद्वीपीय सतह पृष्ठ में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इस्पतलीय फेल्सपॉर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन जी, जतिन दास। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन और जापान स्थित है? भारत, चीन और जापान स्थित है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए सही है, एशिया में भारत, चीन और जापान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, भागीरथी के ऊपर टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने 1526 में पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने 1526 में पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इनमें से ऐसा कौन है जिसको
बाबर ने 1526 के में पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेन स्वांग किसका स्वागत तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में हेन स्वांग जिसका स्वागत तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में किया गया था, सम्राट के शासनकाल में भारत आया था। यानी हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, हर्षवर्धन थे, उनके राज्य में वो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए एकदम सही है, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने की स्थापना तो इसमें से कौन है जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चिहलगनी का गठन किया था? तुर्कान ए चिहलगनी का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगनी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है टोडरमल। डी ऑप्शन एकदम सही है, टोडरमल के हाथ में थी। भारतीय राज्य व्यवस्था को एक रूप से वर्णित किया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था को एक के रूप में वर्णित किया गया है। तो किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में पाई जाती है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम सही है, निदेशक सिद्धांत के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के चेक की तरह है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के चेक की तरह है, जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होते हैं। यह अवलोकन किसने किया था? ये जो तथ्य है इसे किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, प्रूफ केटी शाह। प्रूफ का मतलब प्रोफेसर केटी शाह ने इसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदेशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निदेशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर आता है ए, सकारात्मक निषेधाज्ञा जो है वो निदेशक सिद्धांत के संबंध में एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? कौन सा भाग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा देने में का बढ़ावा करती है? तो उसका सही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो इसका बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुसार के तहत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन है ऑप्शन में से? तो इसका सही आंसर है बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन हो जाता है। अब रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों के बारे में। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समिति है। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47 राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 48
गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने और उनके नस्लों में सुधार करने के लिए काम करता है। अनुच्छेद 44 भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 राज्य के कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व को प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। जैसे म्यूजियम होते हैं ना, तो वो अनुच्छेद 49 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 51 यह घोषणा करना कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संघ एवं समवर्ती सूची जो है इसके तहत राष्ट्रपति, मतलब इसके अंदर जो भी नियम आते हैं, जो भी कानून आते हैं, उसको राष्ट्रपति नियम में से किसी सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन जो है वो इस केंद्र राज्य संबंधों पर नियुक्त किया गया था। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, केरला। केरला का ये नृत्य है मोहिनीअट्टम। आप इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप का एक लोक नृत्य है, एक लोकप्रिय नृत्य है? लक्षद्वीप का जो नृत्य है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, कोलकाली। कोलकाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलकाली। ऑप्शन डी एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका आंसर आपको देना है, ये कोई आपके लिए होमवर्क है। इसका बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्पादन का अर्थ है। उत्पादन का क्या अर्थ है? उपयोगिता का विनाश, उपयोगिता का निर्माण या विनिमय मूल्य या उत्पादन का उपयोग। उत्पादन का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर उपयोगिता का निर्माण जो है यही उत्पादन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश को की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है? तो मतलब इनमें से कौन है जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को अपने कार्यभार से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट की सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को उसे कार्यालय से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, मजूली। मजूली असम में है, मजूली असम में है और ये भी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट, ये मजूली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड एंड इट अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ एन island in the Brahmaputra River, Assam, and in 2016 it became the first island to made a district in India। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा
नहीं गुजरती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। आप याद कर सकते हैं, ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा गुजर रही है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे गुजरती है, लेकिन इसमें ऑप्शन उत्तर प्रदेश जो है ये नहीं दिया है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर बता देंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, इस वीडियो में यहाँ तक बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ऐसे वीडियो को और देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।